जहां तक एसटी एससी ओबीसी का सवाल है, यह संविधान में प्रावधान है। कौन एसटी होगा, कौन एससी, कौन ओबीसी होगा, न सिर्फ झारखंड के जनमानस, भारतवर्ष में, भारत का संविधान में प्रावधान है। अगर ओबीसी बनना है तो संविधान के आर्टिकल 340 में वो अपना आवेदन निवेदन कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है, दावा कर सकता है। अगर शेड्यूल कास्ट बनना चाहता है तो आर्टिकल 341 में है, और एसटी होना चाहता है 342 है। तो ये दो प्रक्रिया है। एक न्यायिक प्रक्रिया में नीचे कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि आपका मांग, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट भी विचार कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको जजमेंट दे सकता है। ऐसा है, ऐसा देखा गया है। तो एक है कानूनी प्रक्रिया में आपको किसी को रोड़ा नहीं लगेगा, किसी को आपस में चिढ़ाना नहीं लगेगा, किसी के खिलाफ जो है ना टांग अड़ाने का जरूरत नहीं है। कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं एसटी एससी ओबीसी का क्लेम करने के लिए। दूसरा चीज है कि राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र कुछ होता है और कुछ केंद्र में होता है। किसी को एसटी एससी ओबीसी होना है, स्टेट का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। कोई एमएलए लिख के देगा, कोई एमपी रिकमेंड करेगा, राज्य सरकार भेजेगा, उसमें एसटी एससी नहीं बनेगा। संवैधानिक प्रक्रिया है कि हर एक राज्य में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टीआरआई जिसको बोलता है, वो पूरी ग्रास रूट से माने क्या करेगा, रिसर्च करेगा, वो रिपोर्ट भेजेगा ट्राइबल कमीशन, एससी कमीशन, ओबीसी कमीशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। मामला यह है, उदाहरण के लिए अभी कुछ लोग आक्रामक हो गया है, आदिवासी कुर्मी के आंदोलन का विरोध जोर शोर कर रहे हैं। हम उदाहरण देना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले 2022-23 में अचानक 10 जाति को एसटी कैसे बना गया झारखंड में। बड़ा तबका तामड़िया जाति कैसे बन गया। जब तामड़िया जाति मान लिया जाए, ओबीसी था और एसटी बना, लेकिन उसका खिलाफ आदिवासी के लिए मैं प्रे करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जब अर्जुन मुंडा केंद्र में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे तो चुपके से 10 जाति एसटी हो गया। भोक्ता था ऐसे, उसको एसटी बना दिया, और तामड़िया था ओबीसी, एसटी बना दिया। तो वो प्रक्रिया में हुआ है। लेकिन आज भी अगर कोई कुर्मी दावा करता है, किसी का संविधान में मौलिक अधिकार दावा करता है, रेल रोकता है, रास्ता रोकता है, धरना करता है, मेमोरेंडम देता है, वो बिल्कुल वो हर एक नागरिकों को अधिकार है। आदिवासी के साथ हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी के ओर में मैं पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैंने वस्तुस्थिति बयां करना चाह। 2026 में डिलिमिटेशन होगा परिसीमन, और जैसे ही 2026 में भारत का संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दिया है, पूरे देश में परिसीमन लागू होगा लोकसभा का। तो हमारा 81 से रिजर्व सीट 28 से 28 धड़क से 7 को आदिवासी रिजर्व मैंने डी रिजर्व, तो उसमें हम रेल रोकने पर भी नहीं रुकेगा, हवाई रुकने पर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया है। हर एक 10 साल में जनगणना सेंसस होती है, हर एक 20 साल में परिसीमन होती है, और हमारे लिए बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, कम से कम आदिवासी के लिए, कि 2026 में झारखंड के रिजर्व सीट 7 को रिजर्व सीट रिजर्व हो रहा है। इसमें घाटशिला जो एसटी है वो जनरल होने जा रहा है। दूसरा लोकसभा राजमहल रिजर्व सीट है, अभी राजमहल नामे खत्म कर रहा है 2026 में, उसका नाम हो जाएगा देवघर लोकसभा, और देवघर लोकसभा को शेड्यूल कास्ट को दे दिया जा रहा है। मतलब आदिवासी का लोकसभा 5 है रिजर्व सीट, 14 में से 5 है, तो राजमहल रिजर्व सीट डिलीट हो जा रहा है, नाम भी नहीं रहेगा लोकसभा नाम, देवघर नाम होगा, शेड्यूल कास्ट हो जाएगा। जुगसलाई, जहां से वर्तमान जेएमएम का एमएलए है जुगसलाई, अब जुगसलाई मानगो विधानसभा नाम होगा, और शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, वो जनरल हो जा रहा है। तो ये 2024 को हम लोग ने आकलन कर रहा है, हम लोग है ना, आदिपुर नया हो रहा है, सरायकेला इस तरह से अलग हो रहा है, खत्म हो रहा है, आदि सरायकेला नाम खत्म नहीं खरसवान खत्म हो रहा है, सरायकेला रहेगा। तो ये सामने में जो खतरा मंडरा रहा है, आदिवासी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया कि आदिवासी जब सेंसस हो जाएगा, आज हम 26% है, लेकिन 2021 को अगर सेंसस होता है अनुमानित, आज आदिवासी का संख्या 21% हो गया। अगर 21% हो गया तो आदिवासी रिजर्व कितना मिलेगा, 21% नौकरी मिलेगा, और हम अभी 5th शेड्यूल में 14 जिला में,
यहाँ 24 जिला में 14 जिला फिफ्थ शेड्यूल है। हम पेशा कानून लागू मानते हैं, लेकिन अगर हमारा जिला 5 जिला में सीमित हो जाएगा आदिवासी, अगर परिसेवन लागू होगा जनसंख्या के आधार पर 2026 में, तो आदिवासी का संख्या 14 जिला नहीं रहेगा, शेड्यूल एरिया 5 जिला रहेगा। तो 5 जिला में हम पैसा लागू करके क्या करेंगे, करना चाहेंगे। अच्छा ठीक है। जहां तक एसटी एससी ओबीसी का सवाल है, यह संविधान में प्रावधान है। कौन एसटी होगा, कौन एससी, कौन ओबीसी होगा, न सिर्फ झारखंड के जनमानस, भारतवर्ष में भारत का संविधान में प्रावधान है। अगर ओबीसी बनना है तो संविधान के आर्टिकल 340 में वो अपना आवेदन निवेदन कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है, दावा कर सकता है। अगर शेड्यूल कास्ट बनना चाहता है तो आर्टिकल 341 में है, और एसटी होना चाहता है 342 है। तो ये दो प्रक्रिया है। एक न्यायिक प्रक्रिया में नीचे कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि आपका मांग, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट भी विचार कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको जजमेंट दे सकता है। ऐसा है, ऐसा देखा गया है। तो एक है कानूनी प्रक्रिया में आपको किसी को रोड़ा नहीं लगेगा, किसी को आपस में चिढ़ाना नहीं लगेगा, किसी के खिलाफ जो है ना टांग अड़ाने का जरूरत नहीं है। कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं एसटी एससी ओबीसी का क्लेम करने के लिए। दूसरा चीज है कि राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र कुछ होता है और कुछ केंद्र में होता है। किसी को एसटी एससी ओबीसी होना है, स्टेट का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। कोई एमएलए लिख के देगा, कोई एमपी रिकमेंड करेगा, राज्य सरकार भेजेगा, उसमें एसटी एससी नहीं बनेगा। संवैधानिक प्रक्रिया है कि हर एक राज्य में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टीआरआई जिसको बोलता है, वो पूरी ग्रास रूट से माने क्या करेगा, रिसर्च करेगा, वो रिपोर्ट भेजेगा ट्राइबल कमीशन, एससी कमीशन, ओबीसी कमीशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। मामला यह है, उदाहरण के लिए अभी कुछ लोग आक्रामक हो गया है, आदिवासी कुर्मी के आंदोलन का विरोध जोर शोर कर रहे हैं। हम उदाहरण देना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले 2022-23 में अचानक 10 जाति को एसटी कैसे बना गया झारखंड में। बड़ा तबका तामड़िया जाति कैसे बन गया। जब तामड़िया जाति मान लिया जाए ओबीसी था और एसटी बना, लेकिन उसका खिलाफ आदिवासी के लिए मैं प्रे करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जब अर्जुन मुंडा केंद्र में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे तो चुपके से 10 जाति एसटी हो गया। भोक्ता था ऐसे, उसको एसटी बना दिया, और तामड़िया था ओबीसी, एसटी बना दिया। तो वो प्रक्रिया में हुआ है। लेकिन आज भी अगर कोई कुर्मी दावा करता है, किसी का संविधान में मौलिक अधिकार दावा करता है, रेल रोकता है, रास्ता रोकता है, धरना करता है, मेमोरेंडम देता है, वो बिल्कुल वो हर एक नागरिकों को अधिकार है। आदिवासी के साथ हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी के ओर में मैं पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैंने वस्तुस्थिति बयां करना चाहा। 2026 में डिलिमिटेशन होगा परिसीमन, और जैसे ही 2026 में भारत का संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दिया है, पूरे देश में परिसीमन लागू होगा लोकसभा का। तो हमारा 81 से रिजर्व सीट 28 से 28 धड़क से 7 को आदिवासी रिजर्व मैंने डी रिजर्व, तो उसमें हम रेल रोकने पर भी नहीं रुकेगा, हवाई रुकने पर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया है। हर एक 10 साल में जनगणना सेंसस होती है, हर एक 20 साल में परिसीमन होती है, और हमारे लिए बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, कम से कम आदिवासी के लिए, कि 2026 में झारखंड के रिजर्व सीट 7 को रिजर्व सीट रिजर्व हो रहा है। इसमें घाटशिला जो एसटी है वो जनरल होने जा रहा है। दूसरा लोकसभा राजमहल रिजर्व सीट है, अभी राजमहल नामे खत्म कर रहा है 2026 में, उसका नाम हो जाएगा देवघर लोकसभा, और देवघर लोकसभा को शेड्यूल कास्ट को दे दिया जा रहा है। मतलब आदिवासी का लोकसभा 5 है रिजर्व सीट, 14 में से 5 है, तो राजमहल रिजर्व सीट डिलीट हो जा रहा है, नाम भी नहीं रहेगा लोकसभा नाम, देवघर नाम होगा, शेड्यूल कास्ट हो जाएगा। जुगसलाई जहां से वर्तमान जेएमएम का एमएलए है जुगसलाई, अब जुगसलाई मानगो विधानसभा नाम होगा, और शेड्यूल कास्ट के लिए एससी के लिए रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, वो जनरल हो जा रहा है। तो ये 2024 को हम लोग ने आकलन कर रहा है, हम लोग है ना, आदिपुर नया हो रहा है, सरायकेला इस तरह से अलग हो रहा है,
आदि सरायकेला नाम खत्म, नहीं खरसुआ खत्म, खरसुआ खत्म हो रहा है। सरायकेला रहेगा। तो ये सामने में जो खतरा मंडरा रहा है, आदिवासी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया कि आदिवासी जब सेंसस हो जाएगा, आज हम 26% है, लेकिन 2021 को अगर सेंसस होता है अनुमानित, आज आदिवासी का संख्या 21% हो गया है। अगर 21% हो गया तो आदिवासी रिजर्व कितना मिलेगा? 21% नौकरी मिलेगा। और हम अभी 5th शेड्यूल में 14 जिला में, यहाँ 24 जिला में 14 जिला 5th शेड्यूल है। हम पेशा कानून लागू मानते हैं, लेकिन अगर हमारा जिला 5 जिला में सीमित हो जाएगा आदिवासी, अगर परिसेवा लागू होगा जनसंख्या के आधार पर 2026 में, तो आदिवासी का संख्या 14 जिला नहीं रहेगा, शेड्यूल एरिया 5 जिला रहेगा। तो 5 जिला में हम पैसा लागू करके क्या करेंगे? समर्थन और विरोध दोनों का नहीं है। हम लोग आज खड़े झारखंड राज्य निर्माताओं में से है, वो दावा कम्युनिटी वाइज है, वो आदिवासी समुदाय से आग्रह करते हैं, आप अपने मुद्दे हैं, आप अपने मुद्दे में लड़िए, समर्थन देता नहीं देता, लेकिन किसी का आंदोलन में टांग अड़ाना ये भाईचारा माहौल को खराब करना होता है। आज अगर कृष्णा माडी एमएलए बना राजनगर में, तो बिना आदिवासी और बिना महतो का संयोग से एमएलए नहीं बनता है। मैं घाटशिला में 1990 में बना, वहाँ एसटी था, एसटी है, और बिना महतो का बिना आदिवासी का एक साथ होना सूर सिंह देसरा जैसे आंदोलनकारी विधायक नहीं बन सकता है। आज जनरल सीट से शैलेंद्र महतो जेएमएम से 89, 91 दो बार एमपी बनना, बिना कुर्मी, बिना आदिवासी, बिना मुस्लिम का, बिना अल्पसंख्यक का सीख समुदाय ये नहीं जीत सकता दोबारा। तो ये जो झारखंड में सामाजिक समरसता है, आज अगर ये भावना बन जाएगा कि मुसलमान का एक पार्टी, मुसलमान कभी नहीं जीत सकता है, आदिवासी एक राजनीतिक पार्टी तो रिजर्व सीट से आदिवासी नहीं जीत सकता है। मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी ये चारों मिलेंगे, सामाजिक समरसता होगा, भाईचारा कायम होगा। हम लोग तो एमएलए भी बन गए, लेकिन आज के पीढ़ी में युवा शक्ति जो भटक गया है, मुद्दे लटक गया है और आंदोलन का दिशा भटक गया है। यही अपील हम लोगों का है। इसीलिए आने वाला दिन में, हाँ, सीएन टेक का उल्लंघन हो रहा है, आंदोलन करिए। पेशा कानून लागू नहीं हो रहा, हाईकोर्ट डंडा किया है, उसको करिए। स्थानीय नीति नहीं बनाए। एक मुद्दा खतियान का आंदोलन चल रहा था, अभी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जब खतियान की बात करेंगे तो वहां देखिएगा एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबका जो मूलवासी खतियान, ये स्थानीय नीति, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने तो हमको लगता है ये जो बिगड़ गया है सामाजिक समरसता है, जो अलग थलग हो रहा है, ये कोई ना कोई साजिश का सड़ा। हम लोग रहते हुए जीते जी मणिपुर का स्थिति नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग झारखंड राज्य के निर्माताओं में से हैं, गुरु जी नहीं है, विनोद बाबू नहीं है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो नहीं होता और शिबू सोरेन नहीं होते, माझी महतो दोनों भाई नहीं होता, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पैदा नहीं होता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में कभी जाए। इसीलिए हेमंत सोरेन से अपील है राज्य सरकार से कि गुरु जी का मर्यादा को रखिए। और विनोद बिहारी महतो भाई, माझी महतो कभी लड़ाने नहीं दिया, माझी महतो एक हुआ। निर्मल महतो बलिदान नहीं देता तो आजसू उग्र नहीं होता, और निर्मल महतो को बलिदान के बाद उग्र आंदोलन जेएमएम से आजसू अलग होना कोई बहुत बड़ा लड़ाई का नहीं था, बल्कि वो आंदोलन का मामला था। और निर्मल महतो शहादत नहीं देते, आजसू उग्र आंदोलन नहीं करता 72 घंटा, और शायद दिल्ली बढ़ता नहीं होता, और दिल्ली बढ़ता भी हुआ आजसू आंदोलन। लेकिन हम लोगों ने बोला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बुलाओ, रामदयाल मुंडा को बुलाओ, एनी होर को बुलाओ, विनोद बिहारी और संतोष राणा को बुलाओ। हम लोग सबको बुलाया दिल्ली में, और उसके लिए भारत सरकार सबका राय लिया। हम लोग चाहते हैं, कुर्मी का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है और कानूनी प्रक्रिया, लेकिन निर्णय अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि 2022-23 में अगर 10 जाति एसटी बन सकता है, अगर तमड़िया बैकवर्ड एसटी बन सकता है, तो ये मामला लंबित नहीं होना चाहिए। कुर्मी को न्याय कोई आदिवासी विरोध से नहीं रुकेगा, और हम लोग समर्थन से भी नहीं बनेगा, वो संवैधानिक प्रक्रिया से बने। इसलिए केंद्र सरकार इसको न्याय दे, हाँ या ना में दे, आपस में लड़ाने का मौका ना मिले। राज्य सरकार विधि व्यवस्था कंट्रोल करती है, डीसीएसपी कंट्रोल करती है, तो एक बार अगर सामाजिक समरसता बिगड़ जाएगा। हजारों लोग बलिदान दिया है मणिपुर में, आदिवासी में लड़ मर गया,
ऐसा नौबत होने नहीं देंगे। झारखंड में राज्य सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। इसलिए भाषा की लड़ाई है, भाषा पेशा की लड़ाई है, जल जंगल जमीन असुरक्षित है। इसलिए ये संयुक्त रूप से हम लोग चाहते हैं। आज जो तस्वीर देख रहे हैं उधर माइनॉरिटी मतलब क्रिश्चियन माइनॉरिटी को डिलिस्टिंग का बात करता है, आदिवासी में तफरकता करता है, ईसाई मनी से लड़ाई। हमारे प्रतिनिधि संजय लकड़ा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। हमारे ये भाई सिख समुदाय से आते हैं। हम उनको कभी आप इधर हमारे माड्डी भाई हैं, उधर संजय लकड़ा, बेसरा भाई, मुश्ताक भाई, जफर इमाम साहब और आप सभी पत्रकार बंधुओं, आज जो झारखंड, कल ऐसा नहीं था। आज जो झारखंड आंदोलन में हम लोग रहे, हम लोग कंधा से कंधा मिला कर के आगे बढ़े और जेल के शिक्षों में हम लोग ने अपना जीवन गंवाया। हमारे कृष्णा माड्डी भाई भी जेल गए, ये यहाँ बैठे हुए मेरे बायां तरफ बेसरा भी गए, मैं भी गया। लेकिन आज के दिन में इधर 25 साल जो हुआ झारखंड बन कर के, और इस दरमियान बहुत से लड़के अभी जवान हो गए हैं। शायद उनको झारखंड का इतिहास पता नहीं है। झारखंड एक सौहार्द, एक एकता के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से हम लोग एक रहे और दूसरे दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ आके बसते गए। उनके साथ भी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है। हमारी जो झारखंडी संस्कृति है, ये झारखंडी संस्कृति एक दूसरे को प्यार देने में, एक दूसरे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने में, और यहाँ एक औद्योगिक जो विकास हुआ है, इस विकास के साथ हम सभी लोग हैं और इस विकास के साथ साथ हम सभी लोगों का दायित्व है इसको आगे बढ़ाना। लेकिन आज जो संविधान हमारा देश का है, कोई भी आदमी, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुरूप अपना डिमांड कर सकता है, अपना मांग रख सकता है। लेकिन और आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी भारतवर्ष के लोगों ने अपना मांग रखा, लड़ाई लड़ा है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि तुम मांग रहे हो तो मैं टांग अड़ाऊंगा। मैं आपका मांग का विरोध करता हूं, ऐसा शायद दुनिया में मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन जो झारखंड की लड़ाई में जो लोग रहे, आज हम लोग जिंदा हैं और भी बहुत से लोग झारखंड में वो भी हैं जो लड़ते आए। और आज कुछ दिन पहले हमारे गुरुजी शिबू सोरेन इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आज के जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, आज उन लोगों से और हेमंत सरकार से भी हमारी ये सलाह है कि जो भी एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं या एक दूसरे के खिलाफ में अपशब्द बोल रहे हैं या जो
एक समाज दूसरे समाज को चुनौती दे रहे हैं, जो फेसबुक में देखने को मिल रहा है। वैसे तत्वों को बहुत जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और किसी को गाली बकने का, किसी का विरोध में बोलने का, ये हमारा संविधान में छूट नहीं मिला है। और ऐसे छूट भइयों को कानून उस पर कार्रवाई करे, और जो जिस तरह से जो पिछले दिनों एक रामगढ़ में रैली हुई, और उस रैली में एक बहुत सा लोग, एक बेचारा अमित मुंडा बोल के लड़का था, हम फेसबुक में देखे कि वो कल माफ़ी भी मांगा। अब कोई ना कोई किसी को बहका करके बुलवा रहा है। और उस दिन एक जैसे जयराम महतो आए हुए हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, प्रेस साथियों, दोस्तों, और विशेष करके हमारे सभी सहयोगी साथी, आज शैलेंद्र महतो बगल है, इसके बगल सुरजीत सिंह मिश्रा, एवं इधर और भी मुस्ताक जी, इधर हमारे सितार जी है, उधर हमारे लड़ाकू साथी हैं। तो विशेष रूप से हमें ये कहना है कि आज ये दिन हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, ये बड़ी ही दुखद घड़ी है और दुखद स्थिति है, क्योंकि आज हम लोगों ने जिस राज्य को बनाने के लिए कितने सैकड़ों माता बहनें अपने सपूतों को बलिदान किया, कुछ जेल में अभी भी बंद है और इसके अलावे और कई ऐसे स्थिति से लोग गुजर रहे हैं जिसमें कि आप बखान नहीं कर सकते। अभी भी हम ये समझते हैं झारखंड को संपूर्ण रूप से कि आज़ादी होगी, राज्य बन गया है, लेकिन झारखंड संपूर्ण रूप से जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस राज्य को बनाने के लिए आज बहुत सारे, आज हमारे बीच में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो से लेकर के ये सारे लोग रहे, सारे लोग इस आंदोलन से जुड़े रहे, और कभी भी ऐसा बात नहीं आया कि जाति वाला जो बात है, जाति का जो भेदभाव का बात उभर कर सामने अभी जो आ रही है, वो बात कभी नहीं हुई, आज भी नहीं है। आज जैसे मैं आपको छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे माझी और महतो की जो बात है, माझी और महतो की समाज की स्थिति ये रही कि जब माझी लोग महतो लड़की को लेके आता है तो उसका कोई सामाजिक दंड नहीं होता है, कोई सामाजिक दंड नहीं तो स्वीकार किया जाता है। संथाल समाज उसको स्वीकार करता है, और उसको या वो लेके आएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन महतो को एक्सेप्ट कर लेगा, अभी भी है। तो ये सामाजिक अवस्था है, और ऐसे अवस्था में लेकिन ये जो आज हम लोग देख रहे हैं कि इतनी सारे फेसबुक और ये सब सारा चीज से इसको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, तो उन लोगों से हमारा यही अपील रहेगा कि दोस्तों, भाइयों, जो आपने इतने कई सालों से संघर्ष करते हुए एक बहुत मेहनत करके ये राज्य बना, उस राज्य को अब बदनाम और किसी प्रकार का ऐसा साजिश के तहत आप मत जाइए, और इसको अब कम से कम इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आने वाला कल झारखंड राज्य देश के अंदर में सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सकता है, लेकिन आज उतना सोच रहे तब, क्योंकि आज आपके इस राज्य में क्या चीज नहीं है, सोना, चांदी, कोयला, लोहा, अब्रक से लेकर के मिनरल्स तो भरे हुए हैं, लेकिन इस राज्य को आज हम लोग सिर्फ आपसी मत विरोध के कारण जो है एक पारिवारिक की जो विच्छिन्नता होना चाहिए, इस पर बंद होना चाहिए, इस पर किसी प्रकार का कोई ऐसा बात नहीं आना चाहिए। इसका हम बहुत कड़ा विरोध करते हैं, और हम लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाइयों, बंधुओं,
झारखंड को बचाओ, झारखंड की संस्कृति को बचाओ, झारखंड के लोगों को बचाओ। झारखंड का गरिमा को आपके हाथ में है और इसको बचाने के लिए आप जो है कम से कम सब लोगों को ऐसे साजिशों से आप जो है उसको प्रयास करें कि ये जो साजिश हो रहा है जिससे कि आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि आज पता नहीं किस तरह से ऐसा मैंने एकदम विषैला वातावरण बनाया जा रहा है। ये हम लोग बड़े मैंने एकदम हम लोग सब लोग बहुत ही इस पर नाराज है। इसको जो है हम लोग लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इसको हमारे आने वाला नौजवान, आने वाला पीढ़ी को बनाने का काम करे, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करे, यहाँ की संपत्ति को कैसे सुरक्षा होगा, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसे बचेगी और ये जो अपनत्व है ये विच्छिन्न नहीं हो, यही हम चाहेंगे और सब लोगों को थोड़ा जोड़ना है। लेकिन उसको भी किसी ने भड़वा फड़वा ये सब वो सब बोलना ये भी अच्छा नहीं लगता है और ऐसे शब्दों का मैं विरोध करता हूँ और समाज में इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। और हम लोगों के द्वारा चुने हुए लोग, हम लोग माडी तो विधायक भी रहा, एमपी रहा, मैं तो विधायक नहीं रहा, बेसरा विधायक रहा लेकिन एमपी नहीं रहा। लेकिन हम लोग एक दूसरे को जिस ढंग से हम लोग आज से नहीं, हम लोग 1978 से लेके हम लोग तीनों व्यक्ति एक दूसरे के यहाँ खाना पीना रहना, एक साथ जंगलों में मीटिंग करना, बहुत सा संघर्ष हम लोग ने देखा है। और उन संघर्षों को देखते हुए आज जब हम पिछली इतिहास को हम देखते हैं तो लगता है कि हम लोग भी कभी मारे जाते, आज जिंदा शायद नहीं रहते, लेकिन हम जिंदा हैं, हम तीनों जिंदा हैं। और एक बहादुर उरांव आज वो भी आने वाला था लेकिन वो रांची चला गया है, वो आने नहीं सका, कुछ शरीर में तकलीफ थी। और हम आग्रह करेंगे कि हमारा ये क्या कहते हैं शांति बनाए रखे, हम माताएं बहनें और आज के नौजवान पीढ़ी के जो फेसबुक में जो चलाते हैं और वो एक दूसरे को गाली गलौज ना करे। झारखंड बहुत तकलीफ से बना है और उसको बनाए रखना हम सबों का कर्तव्य है। और देश विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड भी विकास की ओर बढ़ रहा है। और संविधान में कोई भी है, कोई भी समाज अपने मांगों को करता है और वो शांतिपूर्वक करता है तो उसके साथ हम सबों का समर्थन है। और अभी आपके सामने तो मैं यही कहूँगा कि झारखंड में एक शांति बनाए रखे, यही हमारी एक अपील है। और अभी आपके बीच में हमारे कृष्णा माडी जी आपके सामने संबोधित करेंगे। थोड़ा सा कहीं प्रेम विवाह हो गया, कुछ विवाह हो गया है ना, तो यदि संथाल घर में महतो लड़की जाती है तो उसका कोई जात पात नहीं होता है, उसको शर्त स्वीकार करेगा, बोलता है कि वो हमारा घर में लक्ष्मी आ गई, उसके लिए कोई दंड देना नहीं पड़ता उसको। लेकिन मुंडा घर से यदि लड़की आएगी या हो घर से लड़की आएगी तो वो संथाल घर में एक्सेप्ट नहीं होगी, तो उसको समाज को खिलाना पड़ता है, दंड देना पड़ता है। इसका कहने का मतलब यही था। अब शादी तो अपने ही समाज में है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य।
सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें